समर और साहिर अभी तक नहीं आए। मीठी, जी नानी भाभी। मीठी, समर और साहिर कुछ बताकर गए कि वो किस समय तक आएंगे? नहीं तो नानी भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल कर गए। ठीक है, जाओ अपना काम खत्म करो। जी। कोकिला मोदी के चेहरे पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे बताना तुझे कैसी लड़की पसंद है? बिल्कुल वैसे। जहाँ तक मैं कोकिला मोदी को जानती हूँ, मेरी सोना उसके पोते के साथ गई है। इसी बात को लेकर उसके पेट में दर्द हो रहा होगा। लेकिन अगर कोकिला मोदी ने पहले ही सोना और साहिर के खिलाफ घर वालों के कान भर दिए तो मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे इस विषय में मोटा भाभी से चर्चा करनी ही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही कुछ अधिक चिंता कर रही हूँ। ये मधुबेन यहाँ क्या कर रही हैं? मुझसे ही भूल हो गई। मुझे ही सोना को तोलू मोलू के साथ नहीं भेजना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रही हैं आप मधुबेला? तो क्या कहूँ, बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। कल को कोई नादानी हो गई तो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? तोलू मोलू बहुत ही सुलझे हुए और समझदार बच्चे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो दोनों ही सोनाक्षी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि लड़का लड़की साथ में घूमने से कुछ ऊंच नीच होगी, तो वो सोच गलत है। उस सोच को बदलना है माँ। विक्रा, तू तो सोना को जानती है ना, कैसी है वो। मैं जो बात करने मोटा भाभी के पास आई थी, उसी बात को लेकर मधुबेन पहले से ही शर्मिंदा हो रही है। वैसे मैं अगर उस बात को लेकर मैं कोई भी प्रतिक्रिया दूंगी तो उचित नहीं होगा। गोपी बहू, जिगर और अहम दिख रहा कहाँ है? वो माँ जी कह रहे थे कि कल उनकी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो बस वो दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। मोटा भाभी, समर और साहिर अभी तक नहीं आए। आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए कहाँ है वो। कोकिला, अभी तो 9 बजे हैं, कहाँ इतनी देर हुई है? आ जाएंगे। लो, तुम याद कर रही थी ना, शायद तुम्हारे बच्चे आ गए। अरे, ये क्या हो गया? साहिर, ये सब क्या है? वो एक्चुअली दादी सोना गिर गई, इसलिए थोड़ी सी चोट आई है इसे। मैं अभी इसे इसके कमरे में छोड़कर आता हूँ। अब समर बेटा, ये सब कैसे हुआ? अरे दादी एक नंबर की पागल है ये। वहां इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि घूमने लगी और घूमते घूमते गिर गई और पाँव में मोच आ गई। पर ऐसे कैसे? अरे दादी ऐसा लग रहा था कि ये पहली बार शादी अटेंड कर रही हो। जैसे ही बारात आई तो बारातियों के साथ नाचने लगी, और वो भी कौन सा डांस? नागिन डांस। अब यहाँ आराम से बैठो, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दें। ये स्प्रे अपने पास रखो, सोने से पहले लगाओगी तो आराम आ जाएगा। मैं लगा दूं?
चुपचाप आराम करो। सुबह तक ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। बैंड वाले चुप हो गए, बाराती नाच नाच के थक गए, लेकिन हमारी सोना मैडम डांस पे डांस, डांस पे डांस, घूमने लगी है, घूमने लगी है, घूमने लगी है, घूमने लगी है और गिर गई धम से और बस पाँव में मोच आ गई। उसका मजाक उड़ा रहा है भाई। इसका फोन तो यहीं रह गया। एक काम करती हूँ, मैं उसे उसका फोन दे के आ जाती हूँ। उसने वो कुछ किया जिसमें उसको खुशी मिल रही थी। बट यार वो बहुत एम्बैरेसिंग था। नहीं, बिल्कुल नहीं। समर देख, उसे हमारी जैसी जिंदगी नहीं मिली है। उसने जो कुछ भी किया उसको जेन्युइनली खुशी मिल रही थी, इतनी जेन्युइन कि उसको चोट भी लग गई, तब भी वो हंसती रही। लगता है मेरा काम तो हो गया। बस अब कल अहम की जिंदगी में धमाका करना है। एक बार उसकी नजर उस वीडियो पे पड़ जाए। गोरा सिर्फ दिखने में इंसान का अवतार है, अंदर से तो भूत पिशाच कम नहीं है। उम्र हो गई है पर अभी भी ताकत इतनी ही है। पता नहीं क्या खाती पीती है। ओए बाप रे, मारी नाखी। नानी, ये सब क्या था? मतलब आप और बाजी लड़ाई क्यों कर रहे थे? खड़ा। अरे लड़ाकड़ी तो वो है, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ अपना बचाव कर रही थी। Are you sure, नानी? I mean, सच बताइए, ओके? अरे इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? वो ही मेरे कमरे में आई और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसके कमरे में वो लोटा रखकर मैंने उसे गिराया और वो अभी उसका बदला लेने आई है। मैं बोलती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर वो है कि मानी ही नहीं। तो बस मैंने भी कुछ सुना नहीं और दे दिया 2-4। ओह, that means जो भी कुछ हुआ उसमें नानी का कोई फॉल्ट नहीं है। एक बात कहूं मीरा, उसे लोटे के साथ गिरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आया। और फिर अफसोस भी हुआ कि ये आइडिया मेरे मगज में क्यों नहीं आया। अगर ये मैंने नहीं किया तो इस घर में एक तू ही बची है जो ऐसा कुछ कर सकती है। सच सच बता, ये लोटा कांड तुमने किया है ना? अच्छा, जब बाजी रूम में आई थी तो गुस्से में थी क्या? गुस्सा? आग उगल रही थी, आग। अरे उसे तो ये बात हजम ही नहीं हुई कि उसके साथ भी ऐसा कोई मजाक कर सकता है। वेरी गुड। काश मैं भी उनकी ये हालत देख पाता। यही तो चाहती थी मैं। तू? हाँ, मुझे पता ही था कि इसके पीछे तू ही हो सकती है। हाँ नानी, ये सब मैंने ही किया। उन्होंने मेरे साथ जो किया मैंने भी उनके साथ वही किया। मीरा मोदी के साथ इतनी घटिया हरकत करने की कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी ना। मामी जी का कॉल है। हेलो मामी जी, हम सब आपके ही कॉल की इंतजार कर रहे थे। जानती हूँ दिकरा, पर अब क्या करूं? ये गौरा के राज में फोन करना भी इतना आसान नहीं है। पूरा दिन पूरे घर में भूतनी की तरह घूमती रहती है।
मामी जी, आप कैसी हैं? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? अरे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। उर्मिला बहन, वहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो थोड़ा अजीब है वेवान जी। श्रवण और विद्या बाहर गए हैं और मीरा। मामी जी, क्या हुआ मीरा को? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मीरा तो ठीक ही है, पर आज उसने गौरा को भी ठीक कर दिया है। गौरा का पल्लू उसी ने कूलर में फंसाया और उसका पैर भी लोटे में अटकाकर लुढ़काया। वैसे आज की इसकी हरकत के बाद तो वो आपकी पोती कम और मेरी नातिन ज्यादा लगती है ना? मीरा ने जो किया सो किया, लेकिन खबरदार, भविष्य में आप मीरा को ऐसी हरकतों के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगी, बल्कि इस बात का ध्यान रखेंगी कि वो हमारे संस्कारों की मर्यादा में रहे। ओहो वेवान जी, हमारा मकसद क्या है? हमारी बेटी मीरा को घर वापस लाना। तो वो जिम्मेदारी अब मेरी है। बाकी आप यहाँ की चिंता मुझ पर छोड़ दो और आराम से रहो, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है माँ जी। कहीं उस घर में मामी जी को भेजने का हमारा यह फैसला गलत ना साबित हो जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर जो भी हो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारी मीरा घर वापस आ जाए। कृष्ण भगवान करे और ऐसा ही होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।